हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, आज सबसे पहले बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आ गई है और एसएससी जीडी की तैयारी हम लोग कैसे करें, ये हो जाता है कि कोरोना काल में कैसे तैयारी की जाए। सबसे बड़ी ये चुनौतियाँ हो जाती है कि तैयारी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे इस तैयारी को कंप्लीट किया जाए। ये सब बातें हर आदमी के दिमाग में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये सब को देखते हुए हम आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस एसएससी खास करके ये बात होती है कि एसएससी जो है प्रीवियस ईयर को बार बार रिपीट करती है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो जीएस के क्वेश्चंस होते हैं वो एसएससी का ज़्यादातर रिपीट ही होता है। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी जीएस के क्वेश्चंस हैं आप लोगों को प्रतिदिन उसके एक सेट में लगभग 25 जीएस के क्वेश्चन होते हैं, तो 25 जीएस के क्वेश्चन करा देंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो लाएंगे आपके लिए और इसके अंतर्गत क्या देखेंगे कि जो एसएससी जीडी में पूछा गया है प्रीवियस ईयर यानी कि 11/2/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर चर्चा करेंगे और इससे जो जुड़े हुए जितने भी जीएस के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये याद रखिएगा कि एसएससी रिपीट करती है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होता है? फीमर होती है, जिसको हम जांघ का हड्डी भी बोलते हैं। फीमर या जांघ का हड्डी बोलते हैं इसको। ठीक है, जांघ का हड्डी। और सबसे छोटा हड्डी पूछेगा तो स्टेपिस हो जाएगा। स्टेपिस जो होता है वो कान के अंदर होता है, जिसको स्टेपिस कान की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटा हड्डी पूछेगा तो स्टेपिस और सबसे बड़ा पूछेगा तो फीमर यानी कि जांघ की हड्डी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1991 ईस्वी में क्या हुआ था? सोवियत संघ मतलब अलग अलग विभाजित हो गया था यानी कि टूट गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है और ये निकलती कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से क्या होती है? निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेस्टिल जेल पर जनता ने जब हमला किया था तो इस घटना ने किसको जन्म दिया यानी कि किस क्रांति को जन्म दिया? तो बेस्टिल जेल पर जब जनता ने हमला किया तो इसने किसको जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया है। किस क्रांति को जन्म दिया है? फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? मतलब पत्तियों में जो हरा रंग होता है किस कारण से वो हरा रंग होता है, ये चीज देखना। तो पत्तियों में हरा रंग किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है पत्तियों में हरा रंग। कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था से प्राथमिक क्षेत्र में यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या सब आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। ठीक है, क्या आता है? कृषि आता है। कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में आता है? तो कौन सा आता है? कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है जो प्रीवियस ईयर है, इसलिए मैंने ये लिखा है कि सिर्फ लौह अयस्क जो पूछे गए थे क्वेश्चन उसके अनुसार जो उस समय पूछे गए, यानी कि कौन सा भारत के एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? उड़ीसा और झारखंड। देखिए इस तरह के जैसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इसके डिटेल के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जो उसमें पूछे गए थे क्वेश्चन उस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कौन सा भारत के एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? तो उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र है। किसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? किसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु, हम लोग याद करते हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। भारत देश का सबसे छोटा राज्य, ऐसे पूछेगा कि जनसंख्या में, क्षेत्रफल में, इस तरह से दो क्वेश्चन आते हैं कि भारत में देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो अगर आप जनसंख्या में बात करेंगे तो सिक्किम है, अगर क्षेत्रफल में बात करेंगे तो कौन सा है? गोवा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ओलंपिक में कौन थी? पीवी सिंधु है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित। किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। कौन? पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद
1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1920 का बैठक हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 का बैठक कहाँ हुआ था? नागपुर में इसका बैठक हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में इसका बैठक। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में जो गृह युद्ध है वो कब समाप्त हुआ? 2009 ईस्वी में। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 ईस्वी में। याद रखिएगा, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 ईस्वी में। श्रीलंका, उसके बाद जीन जैकस एक प्रसिद्ध क्या थे? जीन जैकस ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये चिंतक, इसका ये एसएससी क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। जीन जैकस एक प्रसिद्ध क्या थे? वो चिंतक थे। क्या थे? चिंतक थे। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? देखिए इसमें लावनी तमाशा आता है। लावनी तमाशा किस राज्य का? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा कि लावनी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य। उसके बाद कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है? कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है? तो कबूतर जो है, कबूतर वो किसके लिए प्रतीक है? शांति का प्रतीक है कबूतर। उसके बाद अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा एड्रिनल, थाइमस, पीनियल, ये सभी किसके? अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है। इसमें क्वेश्चन आया था कि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लार ग्रंथि जो होता है वो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा होता कौन कौन है? एड्रिनल, थाइमस, पीनियल ग्रंथि, ये सब किसका है? अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनए, इसका पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर, आर्किटेक्चर को जरने की तकनीक। आर्किटेक्चर यानी कि जो पुराने महल सब बने हैं, आर्किटेक्चर को जरने की तकनीक पेट्रा ड्यूरा किस स्मारक में पाई गई? ये एक पेट्रा ड्यूरा एक आर्किटेक्चर को जरने की तकनीक है जो किस मतलब स्मारक में पाई गई है? तो ये ताजमहल में पाई गई। किस में पाई गई है? ताजमहल में पाई गई आर्किटेक्चर को जरने की तकनीक। उसके बाद देखिएगा, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अब देखिए जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की पहली महिला। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? आरती साहा है। कौन है? आरती साहा है। नेक्स्ट देखिएगा, पुस्तक इंडिया मतलब 2020, इन पुस्तक इंडिया 2020 के लेखक कौन है? इंडिया 2020 के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया 2020 के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा ये ऑप्शनल क्वेश्चन है 24 नंबर, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो सही कथन को हमने लिखाया है कि भारतीय जनतंत्र का संदर्भ में सही कथन क्या था? कि लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति स्वयं होता है। हमारा जो भारत देश का जनतंत्र है इसमें लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति स्वयं होता है। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा मतलब ऐसा वीडियो रोज आपके लिए आएगा जो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछी गई है उसका रोज आपके क्या करेंगे? हम डिस्कशन करेंगे, एक सेट को रोज करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा और इसको मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे कि हम कौन सा वीडियो प्रीवियस ईयर के जो भी जीएस के होंगे या रीजनिंग के होंगे या हिंदी के होंगे या मैथ के, इसके लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इसके माध्यम से हम आपको क्या करेंगे? एसएससी जीडी की पूरी तैयारी करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।